मैं डॉक्टर वीना सिंह एमडी पीडियाट्रिक्स आज सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ वीडियो का, जिसमें कि मैं बताऊँगी कोविड एंड डायबिटीज़। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट पार्ट में दे दिया था। अब सेकेंड पार्ट में अब ये बताना, सबसे पहले टू स्टार्ट विथ कौन कौन इंडिविजुअल्स हैं जो प्री डिस्पोज्ड हैं कि उनको आफ्टर कोविड डायबिटीज़ हो सकता है। एक तो इसमें वो इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जो ऑलरेडी पहले से प्री डायबिटिक कंडीशन में है, जिनको कि हमने स्टेरॉइड दे दिया है, या फिर ऑलरेडी स्ट्रेस इंक्रीज होती है तो दे आर मोर एक्सपोज टू डेवलपिंग डायबिटीज़। और है जो हमारे बीटा पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं विच प्रोड्यूस इंसुलिन, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड इन कोरोना, तो इसलिए हमारे चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ इज मोर। तो इस चीज़ के लिए आपने फॉलो अप करते रहना है, अपने शुगर को कंट्रोल में रखना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है और डाइट मॉडिफिकेशन करनी है। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई ऑलरेडी डायबिटिक है तो उस डायबिटिक होने के बाद ऑलरेडी 2-3 मेडिसिन पे है, तो वो किस, और उसको स्ट्रेस भी है, साथ में उसको स्टेरॉइड भी स्टार्ट कर दिया है, तो हम उसके लिए क्या आगे अब हम क्या करेंगे। अगर आपका पेशेंट है ऑलरेडी 2-3 मेडिसिन पे, या आप खुद है ऑलरेडी 2-3 मेडिसिन पे हैं, तो आपने अब ऑलरेडी आपको स्टेरॉइड स्टार्ट है, स्ट्रेस है कोविड पेशेंट में, तो मेटफॉर्मिन आप एज सच कंटिन्यू रखेंगे और आप एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आप प्रेफरेबली नाइट टाइम आफ्टर डिनर दैट इज 10 PM देंगे, जो कि आपको 24 आवर्स के लिए पूरा कवर देगा। अब लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से भी हमने देख लिया, अगर हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप इसको ट्वाइस डेली डोजेस में भी कर सकते हैं। 2/3 आपने मॉर्निंग में दे दिया और 1/3 आपने इवनिंग में दे दिया। तो ये है हमारा एडिंग ऑफ इंसुलिन टू द पेशेंट हु इज ऑलरेडी डायबिटिक एंड डेवलप्स कोविड इन्फेक्शन। अब हमने ये तो ध्यान में दे दिया कि अगर कोई ऑलरेडी पेशेंट है जिसको कोविड हुआ है, अब हमने उसका शुगर कंट्रोल करना है, बट शुगर कंट्रोल हमारा दोनों साइड होना चाहिए, टुवर्ड्स हायर साइड ऑल्सो एंड टुवर्ड्स लोअर साइड ऑल्सो। तो लोअर साइड हम हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया से जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं एज कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया। इन हाइपोग्लाइसीमिया आपको इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे, अचानक आपको वीकनेस होने लग जाएगी, स्वेटिंग आने लग जाएगी, पैल्पिटेशन होने लग जाएंगे, आपकी लेग्स शेक करने लग जाएंगी। इसका मतलब आपके बॉडी में शुगर लो हो गया है, इमीडिएटली अपनी शुगर चेक करें। और ये कब होगा, ये तब होगा जब आपको कोविड है, आपने इंसुलिन ले लिया और आपको लगेगा अरे यार मुझे तो अब भूख नहीं लग रही, मैं खाना थोड़ी देर बाद खा ला, तो सडन आपका, अगर आप शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हैं, सडन आपका ड्रॉप इन ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा और आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस है। अब हाइपोग्लाइसीमिया हम किसको बोलेंगे, अब हमें लगा है, हमें ये सिम्टम आया और हमने अपना ब्लड ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड ग्लूकोज चेक किया, तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल है अगर उसका लेस देन 54 ब्लड शुगर आता है और जो डायबिटिक है उसका लेस देन 70 ब्लड शुगर आता है, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। इमीडिएटली आप उस टाइम कुछ खाएंगे, कुछ मीठा, प्रेफरेबली चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, कुछ भी, क्योंकि जो हमारे हाइपोग्लाइसीमिया होता है दैट इज़ मोर डेंजरस। अब जब ये लेस देन 54 हो जाता है तो ये हमारा ब्रेन में भी न्यूरो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, अल्टर्ड का अनकॉन्शियसनेस हो सकती है और सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमने अपना हाई शुगर लेवल ही नहीं, उसके साथ हमने अपना लो शुगर लेवल भी अपना मॉनिटर करते रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट 20 ईयर्स से चला आ रहा है डायबिटिक ऑन 3 ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, अब अचानक उसका शुगर लो आने लग गया, सेम डाइट फॉलो कर रहा है, सेम मेडिसिन ले रहा है, शुगर लो आने लग गया, इंडिविजुअल हैप्पी फील होने लग जाएगा, वाह मेरा शुगर कम आ रहा है, मैं सेम डाइट कर रहा हूँ, सेम मेडिसिन ले रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट अ रीज़न टू बी हैप्पी। ठीक है, अगर आपका शुगर सेम डाइट फॉलो करने के बाद, सेम मेडिसिन लेने के बाद लो आ रहा है, दैट इज़ एन अलर्ट साइन। अपना किडनी चेक करवाइए, अपना सीरम क्रिएटिनिन देखिए, दैट मीन्स आपके किडनी में फंक्शन करना कम कर दिया है, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रहा है। देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर्स ऑल्सो जिसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट होता है, हो सकता है कहीं वो कैंसर ना आपके डेवलप हो रहे हो। एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें एक ट्यूमर होता है इंसुलिनोमा,
जिसमें इंसुलिन सिक्रीशन एक्सेसिव बढ़ जाता है, आपका ब्लड शुगर लो हो जाएगा, तो वो सिचुएशन एक हैप्पी होने की नहीं है। बट इसको आप दूसरी सिचुएशन से नहीं कंपेयर कर सकते। जब एक यंग इंडिविजुअल है, उसको रिसेंट ऑनसेट डायबिटीज़ हुआ है, 1 साल 2 साल, उसने अपनी डाइट मॉडिफिकेशन की, एक्सरसाइजेस की और उसके रिक्वायरमेंट ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स कम हो गया, तो देन दैट इज़ अ रीज़न टू बी हैप्पी। तो दोनों बिल्कुल अलग सिचुएशंस हैं, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो ओल्ड, बहुत प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है, सडनली दे कंप्लेन ऑफ लेग पेन या बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है, ये बहुत मतलब ये केसेस ऑफ द प्रोलॉन्ग डायबिटीज़। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज़ ABCDE। A is for anemia, check for the signs of anemia. B is vitamin B12 deficiency, अपना vitamin B12 चेक करवाइए। C is for calcium, check your body calcium. D is for vitamin D3, अपना D3 भी चेक करवाइए। एंड E is for electrolyte imbalance, अपने बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट चेक करवाइए। आजकल गर्मी का मौसम है, सडन ड्रॉप इन पोटेशियम, सडन ड्रॉप इन सोडियम, डिसइलेक्ट्रोलीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स आ सकते हैं और सडन ऑनसेट ऑफ पेन या फिर क्रॉनिक ऑनसेट ऑफ पेन भी हो सकता है। तो डायबिटीज़ के केस में, लेग पेन्स के सिम्टम में ये फॉर्मूला ABCDE हमेशा याद रखें। अब हो सकता है कि 1-2 पेशेंट्स ऐसे भी आए जो बोल रहे थे, मैम हमारे जॉ नमनेस हो रही है, कोविड से रिकवर हुए जॉ नमनेस हो रही है, प्लीज़ गो एंड चेक योर विद विटामिन B12 डिफिशिएंसी। अब अगर कोई पेशेंट डायबिटिक का है, कोविड हुआ, स्टेरॉइड चले, उसकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की ड्रग इंक्रीज हो गई या वो इंसुलिन पे चला गया, कोविड से रिकवर हो गया, 2 to 3 वीक्स हो गए, हमारे पास आता है, मैम मुझे कोविड से रिकवर हुए 2-3 वीक्स हो चुके हैं, बट मेरा शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड है, हाई है। डोंट वरी, नॉट टू वरी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कंटिन्यू रखेंगे, it can take up to 6 to 8 weeks to come down to normal, but if you take care of your sugar, your stress, then it will definitely come to normal. अब कोई पेशेंट अगर रिकवर हो चुका है और वो बोलता है, मैम हमें शुगर मॉनिटरिंग कब तक करनी है, जब स्टेरॉइड था चल रहे थे तब तो वो डेली शुगर मॉनिटरिंग कर रहे थे, अब आया कि उसका स्टेरॉइड बंद हो चुके हैं, तो तब तक उसे कितने दिनों तक उसको अपना शुगर लेवल कंट्रोल करना, शुगर लेवल चेक करना है। अगर उसका ड्यूरिंग स्टेरॉइड ट्रीटमेंट उसकी शुगर लेवल बॉर्डर लाइन थी तो 1 month till 6 months चेक कीजिए। अगर उसकी शुगर अबाउट 200 के आसपास थी तो 1 a week चेक कीजिए फॉर 1 month, देन 1 a month चेक कीजिए फॉर 6 weeks, बट शुगर मॉनिटरिंग इज अ मस्ट। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फास्टिंग हाई होती है और खाने के बाद अगर फास्टिंग शुगर लेवल किया वो हाई आया, बट खाने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं हाई होती, तो उन पेशेंट्स पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे ही आपको स्टेरॉइड आपको स्टार्ट हुआ, आपने अपने घर में एक ग्लूकोमीटर ला के रखना है। अपनी आइडियली जो इनिशियली हम शुगर मॉनिटरिंग करते हैं वो 6 times होनी चाहिए, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, 2 hours आफ्टर लंच, बिफोर डिनर्स एंड 2 hours आफ्टर डिनर। बट पेशेंट 6 times प्रिक करना मुश्किल होता है, इसलिए आइडियली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू बिफोर लंच एंड 2 hours आफ्टर लंच। इसमें क्या होता है कि जब हम स्टेरॉइड लेते हैं, सिंगल डोज स्टेरॉइड हमने ब्रेकफास्ट के बाद ली, ब्रेकफास्ट से हमारा शुगर बढ़ना शुरू हुआ, स्टेरॉइड की वजह से शुगर बढ़ा, लंच के बाद शुगर बढ़ा, धीरे धीरे स्टेरॉइड का लेवल कम होता गया, डिनर के बाद कम हुआ, अबाउट 11 or 12 मिडनाइट के आसपास हमारा स्टेरॉइड का लेवल कम हो गया। नेक्स्ट डे जब हमने शुगर लेवल देखी फास्टिंग, तब तक स्टेरॉइड हमारी बॉडी में ख़त्म हो चुके हैं, तो हम देखेंगे वाओ मेरी फास्टिंग लेवल तो बिल्कुल ठीक है, तो आई नीड नॉट टू वरी। इसलिए ऐसा नहीं करना है, जब भी स्टेरॉइड पे हैं आप अपनी बिफोर लंच एंड 2 hours आफ्टर लंच अपनी ब्लड शुगर चेक कीजिए। अगर आपकी फास्टिंग आप चेक ऑलरेडी डायबिटिक है और आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आती है, तो आपने जो आप नाइट में डिनर करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, रोटी या चावल कम कर दीजिए। अगर आप एक्सटेंडेड रिलीज मेटफॉर्मिन लेते हैं उसकी जगह इमीडिएट रिलीज मेटफॉर्मिन लीजिए। अगर आप इन सब से भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप एक बेसल इंसुलिन भी ले सकते हैं, जो कि आपका 24 hours शुगर कंट्रोल करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि अगर इन सब के बावजूद भी अगर पेशेंट ऑलरेडी 4 ओरल ड्रग्स पे है
और अगर फिर भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो क्या करेंगे? पेशेंट इफ ऑलरेडी इज ऑन 4 ओरल एंटीकोगुलेंट्स, तो अब आपके टाइम आ गया है कि अब आप उनको इंसुलिन पे शिफ्ट कीजिए। इंसुलिन में आप बेसल ले सकते हैं जो कि 24 आवर्स तक एक्ट करता है। आइडियली हम नाइट के टाइम देते हैं आफ्टर डिनर, बट अगर उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो उसको ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में भी 2/3 और 1/3 करके डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली हम दालचीनी जो लेते हैं, घरेलू उपाय, दालचीनी है, दालचीनी में भी आप रोल्ड वाली दालचीनी लेंगे, वो ज़्यादा बेटर होती है दालचीनी पाउडर या स्ट्रेट वाली दालचीनी से। रोल्ड दालचीनी लेंगे आप। जो मेथी दाना होते हैं उसको आप भिगा के रखेंगे रात को, सुबह वो लेके आप पियेंगे। करेले का जूस अच्छा होता है। देन हमारा ये जामुन हमारे अच्छे होते हैं, फ्रूट्स में गुआवा हमारा अच्छा होता है। तो आप अपने हेल्थ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, इसके साथ आप करेक्ट से मेडिसिन लेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा अलॉन्ग विद द गुड एक्सरसाइज। टिप्स आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे और अपने आप को और अपने लव्ड वंस को बचा के रखेंगे। कोविड के टाइम में हम में कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जिन इंडिविजुअल्स को आप उनको कंट्रोल में रखेंगे तभी आप कोविड से बच सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, अपने आप को कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर रिसीव करवाएंगे, चाहे कोई भी ब्रांड की हो। जो आजकल व्हाट्सएप में कुछ झूठी अफवाहें कि ये रिसीव करने से 10 डेज मतलब 2 इयर्स के अंदर डेथ हो जाएगी या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन सब अफवाहों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कोविड वैक्सीनेशन रिसीव करेंगे। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।